हमारे साथ हैं बॉलीवुड के अभिनेता मुश्ताक खान सर, जिन्होंने बॉलीवुड में जो है एक हास्य कलाकार के तौर पर अपना करियर शुरू किया था और 40 साल का अपना इनका करियर रहा है। उनसे बात करते हैं। 40 साल का आपका करियर कैसा रहा सर बॉलीवुड में? शुरू का तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा। जी। जैसा कि सबके साथ होता है, सभी को संघर्ष करना पड़ता है और बिना संघर्ष से कुछ मिलता नहीं है। जी। और मैं तो एक ऐसी जगह से आया हूँ, बिल्कुल गांव से आया हूँ, समझ लो आप, मध्य प्रदेश के, जी। समझे। तो मुझे और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि बम्बई को समझने में 4-5 साल गुजरे। और जी। जब मैं आया तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये सब था नहीं, है ना। ये सब सोशल मीडिया नहीं था, जी। ये टेलीविज़न नहीं था, सीरियल्स नहीं बनते थे, सिर्फ फिल्में बनती थी। जी। और दूरदर्शन में कुछ फिल्में दिखाते थे एक जी। हफ्ते जी। में। हाँ, हाँ। और वेडनेसडे को अच्छी तरह याद है, चित्रहार आता था। जी, जी, बिल्कुल हम तो लोगों उन ने देख उन उन देखा है। दिनों उन दिनों का है। जी। 1975 में मैं आ गया था। 10-11 साल तो मेरे को स्ट्रगल ही करते रहे, जी। ज़बरदस्त स्ट्रगल किया, लेकिन मैं थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और थिएटर से देख करके सलीम साहब जो हैं, सलमान साहब के फादर, उन्होंने मुझे पिक किया जी। और फिर मुझे उन्होंने महेश भट्ट से मिलाया। जी। उसके बाद फिर मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है, वहाँ से मुझे काम मिलना शुरू किया और भट्ट साहब की मैंने कम से कम 15 फिल्में की हैं। जी। उस वक़्त की फ़िल्में जो आपने देखा होगा, आशिकी, सड़क, जुनून है, दिल है कि मानता नहीं, हमें रहे प्यार के, सर, गुनाह, नाराज़, गुमराह, सातवां आसमान, मिलन, बहुत सारी फिल्में की और सारी फिल्म आशिकी, जी। जुनून, ये सारी फिल्में बहुत बड़ी हिट हुई थी। एक नाम हुआ, उसके बाद फिर गाड़ी चलने के लिए जी। फिर बड़ी और भी फिल्में आई, क्रांतिवीर आई, डेविड धवन की एक और एक 11, जोड़ी नंबर 1, ये वगैरह। उसके बाद फिर गदर फिल्म आई, फिर वेलकम 1, वेलकम 2, इस तरह की फिल्में आई जिनमें लोगों ने काफ़ी पसंद किया। खास करके मुझे हमें राही प्यार की जो फिल्म आई थी और आशिकी जो थी, उसमें एक अच्छी पहचान मिल गई थी। जी। सर, और वो 90 का दशक और आज का 2025 का जो समय चल रहा है सर, आधुनिक दौर, ओटीटी है, तमाम प्लेटफ़ॉर्म, तो कैसे आज जो है कितना बदलाव देख रहे हैं? अभी तमाम एक सर्वे आया कि जो फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं मल्टीप्लेक्स में लोग देखने कम जा रहे हैं, ओटीटी पे ज़्यादा फ़िल्में देख रहे हैं। तो क्या कितना बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव है सर, तो कहीं न कहीं चुनौती भी है सर। बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं आपको बता दूं, वो सारा मज़ा जो था फिल्मों का, जी। जो थिएटर में जाने का जो मज़ा था, वो सब खत्म हो गया है हुँ। बिकॉज ऑफ मल्टीप्लेक्स आया, बहुत कम सीटें हो गई और उसको उन्होंने बहुत ही लग्जरियस बना दिया। मतलब सोफ़े लगा दिए और वो रिक्लाइन वाले सोफ़े लगा दिए और फिर वहाँ पर वो वेटर आने लगा, फिर जस्ट लाइक मतलब कि आदमी ऐसा कर, वो बात मज़ा नहीं आती। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। जो पहले ब्लैक हुआ करती थी फिल्में सिल्वर जुबली होती थी, फिर वो गोल्डन जुबली होती थी और वो महीनों सालों चलती थी। जैसा कि आपने देखा होगा फिल्म लाइक शोले, जी, जी। शोले 5 साल 7 साल चलती रही। अब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे चलती रही, आज भी चल रही है। जी। तो मदर इंडिया और बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो ऐसे चलती थी, वो सब खत्म हो गया। तो जो क्रेज़ था वो फिल्म देखने का और जो मज़ा आता था, वो सब खत्म हो गया बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लेक्स। अभी मल्टीप्लेक्स में कोई जाता नहीं है। टिकटें हो गई 700, 800, 500 रुपए की। वहाँ अगर कोई चाय भी पीने जाता है तो वो कम से कम 250-300 रुपए की चाय होती है, पॉपकॉर्न 150-200 का मिलता है। जी, जी, जी। तो वो ऑडियंस कम होने लगी और हमारे जो थिएटर थे, बड़े हाँ। सिंगल थिएटर थे, सिंगल स्क्रीन खत्म हो गए। जी। वो एक वो हो गया, उसके बाद फिर ओटीटी वो हो गया। अब ये हो गया है कि मतलब पहले जो फ़िल्में बनती थी 2.5 घंटे 3 घंटे की, फिर वो कम होती गई। फिर वो लोगों ने बहुत कम समय की फ़िल्में बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद वेब सीरीज़ शुरू हो गई, फिर वो सीरियल शुरू हो गई जो 22 मिनट की या 30 मिनट की होती है। शॉर्ट फ़िल्में शुरू हो गई, बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, तो बहुत घौच-पौच हो गया और जो मज़ा आता था पहले फ़िल्मों करने का, वो मज़ा भी ख़त्म हो गया। जी। अभी बस ये है कि भाग-दौड़ है और सारे के सारे जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल हो गए हैं, जी। बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल जी। हो गए। सब मतलब जो है वो मनी के पीछे। हमारे वक़्त जब हमने 90s की या 80s या 90s की आप बात करेंगे ना, इवन 2000 तक भी देखेंगे ना जी। आप, एक मतलब एक रिलेशन था, एक हुँ, हुँ, इमोशन था जी। कलाकारों में भी जी। और सब लोगों में। वो धीरे-धीरे ख़त्म हो गया। जी। ये कि आपने कॉमेडी से सर करियर शुरू किया, उस दौर की कॉमेडी और ओटीटी में जो गंदगी वाली कॉमेडी, उसको कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले तो ओटीटी और ये इसका जो है, जो जिस तरह की कॉमेडी आजकल हो रही है, हमें पहली स्क्रिप्ट ऐसी नहीं लिखी जाती थी पहले। जी। अभी आजकल ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही हैं, ऐसी कहानियाँ आ रही हैं, तुम आर्टिस्ट वैसे बोल रहे हैं, समझे आप? तो लेकिन हम तो, मैं खास करके यार, बहुत सारे हमारे साथी कलाकार हैं, इन बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि जी, हम जी। किस तरह की स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं और किस तरह की फ़िल्म कर रहे हैं और कैसे डायलॉग दिए जा रहे हैं। तो हम जी। थोड़ा-सा उसमें थोड़ा-सा जी। अवेयर हो जाते हैं, तो हम उसको हटा रहे हैं। उसको जो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ करना चाहिए, जो आपको पसंद हो वो करना चाहिए। और हम आपने देखा होगा, हमने जितनी भी कॉमेडी फ़िल्में की है, वो पूरा परिवार एक साथ जी, जी, बैठ कर के बिल्कुल, देख बिल्कुल। सकता है। हाँ। तो वो
दिवाली उस तरह की अलग बात है। और आप दिल्ली आए हैं सर, और दिल्ली के बारे में क्या चलो कहेंगे? राजधानी दिल्ली तो हम आते रहते हैं जी। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम होता है हमारा। चंडीगढ़ में मेरी एक शूटिंग थी। चंडीगढ़ में शूटिंग थी, एक फ़िल्म का मैं कर रहा हूँ जो मैंने कल ख़त्म हुई वो शूटिंग। अपना उसका नाम है दरभंगा एक्सप्रेस। अच्छा। हाँ, देखिएगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी फ़िल्म है। मेरा काम कल ख़त्म हुआ, 1-2 दिन में शायद पूरी फ़िल्म भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मेरे मित्र हैं संजय चौहान जी, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, मेरे दोस्त भी हैं, इवेंट्स करवाते रहते हैं, सीईओ हैं यहाँ के, और बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छी परख रखते हैं इस इंडस्ट्री में, और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो हमेशा उनसे मेरी बात होती रहती थी। उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का इनवाइट किया कि मुश्ताक जी, आप, मैं आपको ऐसी जगह लेके चलता हूँ, एक ऐसा कलेक्शन दिखाता हूँ जो आप देख के आपने कभी ऐसा देखा नहीं। और वाक़ई सही बात है, गोल्डन ट्री आकर के मैं बहुत खुश हुआ हूँ, और यहाँ का कलेक्शन देख कर के, और मैं अभी मतलब मेरा ख्याल है 2 घंटे से मैं यहीं पर हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी आपने सुना मुश्ताक सर के एक्सपीरियंस को कि 40 साल का उन्होंने किस तरीके से करियर निभाया, और उन्होंने ओटीटी के बारे में जो बातें बताई वो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मैं धनंजय वर्मा।